नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो पे। देखो, बजट 2021-2022 कल 1 फरवरी 2021 को कल पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया। तो यहाँ पर आज हम जो कल बजट पेश किया गया है पार्लियामेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा जो भी चीजें अनाउंसमेंट किया गया है, जो भी बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं, किसको कितना एलोकेशन हुआ है, सब चीजें इसमें हम बहुत ही इजीली तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि देखो, बजट जब भी पार्लियामेंट में पेश किया जाता है उससे पहले प्रेसिडेंट से एक फॉर्मल मीटिंग होती है। तो यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट किया था, फाइनेंस मिनिस्टर जो सीतारमन है ना, और जो कारपोरेट अफेयर्स हैं अनुराग ठाकुर हैं, वो यहाँ पर उनके साथ यहाँ पे उनकी एक फॉर्मल मीटिंग होती है। इसके बाद वो लोग डायरेक्ट पार्लियामेंट की ओर जाते हैं और वहां पर इस बजट को पेश किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। देखो, आज के दिन, क्योंकि कल बजट पेश हुआ था, तो द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जितने भी न्यूजेज हैं सब में बहुत डिबेट चल रही है। सब लोग अपने आर्टिकल्स दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट हो गया द हिंदूज के एक दो आर्टिकल्स यहाँ पर हैं। गवर्नमेंट एग्रीज टू मेंटेन स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, मतलब स्टेट को 2 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है कि उनके खर्च के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर सप्लाई, स्वच्छ भारत, मतलब जितने भी टॉपिक हैं उसमें से बहुत सारी चीजों पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, द इंडियन एक्सप्रेस का भी है, बजट पुट्स वेलकम एम्फेसिस ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेटाइजेशन बट लैक ऑफ इनकम सपोर्ट कंटिन्यूज। कोई इसकी आलोचना किया जा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई इसको बता रहा है कि ये बजट जो है, जैसे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की एक ट्वीट है, आत्मनिर्भर भारत का बजट इज अ बजट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल फर्दर ग्रोथ इन द वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स। दिस इज अ बजट दैट विल फर्दर ईज ऑफ लिविंग एंड ब्रिंग मेनी पॉजिटिव चेंजेस फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया। मतलब इसको आप लोग इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखो, यहाँ पर अभी लास्ट ईयर की बात की जाए तो चाहे हंगर इंडेक्स हो, उसमें 107 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक थी वो 94 थी। मतलब यदि पूरे एशिया में देखा जाए तो अफगानिस्तान लास्ट पे था और उसके बाद इंडिया था। तो यहाँ पर उसमें इतने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि मतलब कि यहाँ पर इतने फूड हैं, मतलब कि इसमें ज्यादा स्टोर मतलब ऑलरेडी रहते हैं, एफसीआई में सड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हंगर हमारी जो पोजीशन है हंगर इंडेक्स में, वो एक डिस्कशन का एक टॉपिक उस टाइम पे था लास्ट ईयर, और इस टाइम पे भी डिस्कशन किया जा रहा था। चाहे एचडीआई हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, उसमें भी 189 कंट्रीज में जो इंडिया की रैंक है वो 131 रैंक है। तो ये सब चीजें इसमें बजट में देखा जाएगा। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसमें ये सब चीजें सॉल्व की गई है या नहीं की गई है। तो यहाँ पर इसको कोई बता रहा है कि आत्म भारत का बजट है। बहुत सारे लोग इसको तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चंस इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसमें जो है प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा, मतलब जो पब्लिक एसेट हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, निर्मला सीतारमण जी का ये एक उसका यूनियन बजट वेबसाइट का एक आउटलेट है। यहाँ पर देखो, उन्होंने बताया कि जो हमारी अभी इस टाइम पे रिसेंटली जो इकोनॉमी है वो लगभग $3 ट्रिलियन मतलब इस टाइम पे है, और इसको 2025 तक जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है, जो एम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, उसको पूरा करने में हम इस पे क्या करेंगे, आगे प्रोग्रेस, इस पे हम लोग सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ये बजट पेश किया गया है इसके दो पार्ट किए गए हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो पार्ट ए में 6 पिलर्स हैं टोटल। पार्ट ए में टोटल 6 पिलर्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके बारे में है। थर्ड में इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। फोर्थ है री इन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिमम, और लास्ट है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो लेकिन देखो, यहाँ पे पार्ट ए है और पार्ट बी में है जो टैक्सेस के बारे में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में है, क्या उसमें क्या चीजें कटौती की गई है, क्या चीजें नहीं की गई है। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग पार्ट ए के 3 पिलर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है हेल्थ एंड वेलबींग, सेकंड है इंक्लूसिव
डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, और फोर्थ है री इनवोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे स्टार्टिंग में कि जो हेल्थ एंड वेलबींग है, यहाँ पर हेल्थ एंड वेलबींग में उनके द्वारा बताया गया है कि सबसे 3 मेन एरियाज पर फोकस किया गया है। फर्स्ट है प्रिवेंटिव, सेकेंड है क्यूरेटिव एंड वेलबींग्स। और यहाँ पर एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसकी जो कॉस्ट है वो 64,180 करोड़ रुपए है, और ये 6 ईयर, अगले जो 6 ईयर है उसमें इसको खर्च किया जाएगा। जो हेल्थ सिस्टम है वो जो इसमें बताया गया है कि जो हेल्थ मिशन है उसमें बहुत ही आगे प्रोग्रेस किया जाएगा। ये उसमें कुछ टॉपिक है, इस जो ये मिशन है इसमें कुछ कीज हैं जिनके बारे में बताया गया। जैसे इसमें बताया गया है कि जो 17,768 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर होंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, ब्लॉक हो गए, वहाँ पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स उसको सेटिंग अप किया जाएगा। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल उसको भी यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। और नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल इसको मजबूत किया जाएगा। और 20 मेट्रोपोलियन, मतलब जिसमें जो हमारी आबादी है वो जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा है, वहाँ पर हेल्थ सर्विलांस यूनिट उसको भी यहाँ पे स्टेब्लिश करने की बात की गई है। और यहाँ पर देखो ऐसे इसमें बहुत सारे कीज बताए गए हैं, यह जहाँ पर ये सब चीजें मेन फोकस गवर्नमेंट का इस पर है। देखो न्यूट्रिशन जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, सेकंड पार्ट है इसमें। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं हंगर इंडेक्स में हमारा कितनी इस टाइम पे कितना उस पे 94th रैंक है 107 कंट्रीज में, जो कि बहुत ही खराब है हमारे इंडिया में इतना जबकि डेवलपमेंट हो रहा है। और बल्कि बहुत ही जो प्रोडक्शन है फूड्स का वो भी बहुत हद तक ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो न्यूट्रिशन के बारे में जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है और जो पोषण अभियान है इनको मर्ज कर दिया जाएगा, और पोषण अभियान 2.0 को स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें मेन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की बात कही गई है। जैसे अब देखो, और इसमें देखो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, इसमें जैसे जल जीवन मिशन हो गया, ये भी लॉन्च जो किया जाएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें इसका जो एम होगा उसमें होगा कि 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज, और जिसमें टोटल 2.86 करोड़ हाउस होल्ड्स जैसे टैप हो गया, कनेक्शन हो गया, उनको दिया जाएगा। और इसमें 500 अमृत एक सिटीज है, अमृत सिटीज मतलब ये अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लॉन्च किया था 2015 में। तो इसको स्ट्रेंथ किया जाएगा। इसमें से 500 सिटीज हैं जिनको अगले 5 सालों में इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए इसके लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं, इसके लिए बताए गए हैं कि ये खर्च किया जाएगा अगले 5 सालों में। अमृत मिशन में जो सीवरेज हो गया उसकी जो सेटिंग हो गया, और जो पानी हो गया, ये अर्बन एरियाज में इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए ये सब किया गया। जैसे अर्बन स्वच्छ भारत मिशन हो गया 2.0, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके लिए जो टोटल एलोकेशन है वो 1,41,678 करोड़ है, और जो कि 2021 से 2026 के बीच में अगले 5 सालों में इसको खर्च किया जाएगा। और जो इसका मेन फोकस है और उसको जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसका मैनेजमेंट हो गया, जैसे जो गैर्बेज हैं जो उसको सेग्रीगेट करना हो गया, और सिंगल यूज प्लास्टिक इसका रिडक्शन इसको कम करना हो गया। ये सब इसमें मेन फोकस होगा अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का, जिसके लिए ये रुपीस अलॉट किए गए हैं। और यहाँ पे देखो एयर की बात की जाए, जैसे इस टाइम पे आप लोगों को पता ही है कि जैसे दिल्ली हो गया, इस टाइम पे एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट इसकी वजह से हुई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक जज मिस्टर लोकुर के प्रेसिडेंसी में अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी बनाई थी जिसमें वो सिंगल मेंबर थे। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 मेंबर के साथ एक कमीशन को बनाया हुआ था। तो उसके बाद इसके यहाँ पर बताया गया है बजट में कि इसको जो एयर पोल्यूशन है उससे लड़ने के लिए उन्होंने अपने स्पीच में कहा, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कि 2,217 करोड़ रुपए 12 अर्बन सिटीज के लिए इसमें उसके लिए अलॉट किया गया है।
तो यहाँ पर देखो, और स्क्रैपिंग पॉलिसी देखो, आज जैसे पेट्रोलियम हो गए, जो इनके पेट्रोलियम हो गए, डीजल हो गए, इनकी वजह से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बता दिया गया कि अगले 15 से 20 सालों में पूरी तरीके से, चाहे वो प्राइवेट हो गए, चाहे कमर्शियल वाहन हो गए, उनको पूरे तरीके से स्क्रैप कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसके बाद मेन फोकस होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जहां पे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जिसकी वजह से क्रिएट होता है, और जहां पे कार्बन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसकी ओर मेन फोकस किया जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग ये कह सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसकी आगे जो भागीदारी होगी वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो इसका ऑटोमोबाइल्स का जो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये आगे मैन्युफैक्चरिंग मामले में आगे बहुत ही डेवलप करने का जो ये आगे दिख रहा है, तो इसका डेवलपमेंट आगे हो सकता है। तो देखो, वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए कोविड 19 वैक्सीन के लिए 2021 और 22 में इसको अलॉट किया गया है, और आगे भी जरूरत पड़ी तो इसको प्रोवाइड और भी आगे बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने जो बजट में अपने कहा है कि टोटल जो मतलब बोला जाए कि टोटल हेल्थ एंड वेलबींग्स जो ये पिलर है, इसके लिए हेल्थ सेक्टर में उन्होंने 2 लाख 2 पॉइंट बोल सकते हैं 2.24 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा, जो कि लास्ट ईयर से 94,452 करोड़ रुपए ज्यादा है। बोल सकते हैं 137% ज्यादा इसमें अलॉट किया गया है। अब देखो, हम यहाँ पे जो दूसरा पिलर्स है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इन एस्पिरेशनल इंडिया, इसमें मेन जो सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर हो गया, और एग्रीकल्चर, ये सब चीजें हम लोग इस पे मेन फोकस इस पिलर्स में किया गया है। तो यहाँ पे देखो, इसमें बताया गया है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि जो एमएसपी है वो 1.5 टाइम्स किया गया है। और फिर बताया गया है कि जो गेहूं है, जो व्हीट है, उसमें जो टोटल अमाउंट पेड किया जा रहा है फार्मर्स को 2013-14 में वो 33,874 करोड़ था, और जबकि 2019-2020 में ये 62,802 करोड़ रुपए किया गया, जबकि 2020 और 2021 में ये अमाउंट 75,060 करोड़ रुपए हो गया। और जो नंबर थे जो वीट को ग्रो करते हैं, जो वीट के मामले में जो भी फार्मर्स हैं, उनकी भी इंक्रीजमेंट हुई है। वो 2020-21 3 और 6 लाख पहुंच गई है, जबकि 2019-20 में ये 35.557 लाख थी। तो यहाँ पे जैसे पैडी हो गया, धान के लिए ये अमाउंट 2013 और 14 में 63,928 करोड़ थी, जबकि 2019-20 में ये बढ़कर 1,41,930 करोड़ हो गई। और 2020 और 21 में बताया गया कि सिर्फ ये बढ़ के हो गया है 1,72,752 करोड़ रुपए ये करोड़ रुपए इस टाइम पे हो गया है। और जो फार्मर्स हैं वो इंक्रीमेंट हो गया, जैसे 2019-20 में 1.24 करोड़ ये फार्मर्स थे, और 1.5 करोड़ ये बढ़ गए हैं 1.24 करोड़ से 1.54 करोड़ फार्मर्स जो है बढ़ गए हैं 2020 और 21 में। ऐसे ही पल्सेस के मामले में भी हुआ है, और यहाँ पर देखो, ये ऐसे ही पल्सेस के मामले में भी उन्होंने अपने रिकॉर्ड को बताया हुआ है इस बजट स्पीच में। देखो, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया था, और जिसमें ये भी बताया गया है कि 1.80 लाख प्रॉपर्टी ओनर उनको रजिस्टर किया गया है, और ये 1241 विलेजेस में हुआ है। और ये भी बताया गया है कि ये आगे जो है पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट और यूटीज में इसको बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे देखो, मेन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मेन चीजें हैं उनमें क्या क्या अलॉट किया गया है, उसमें देखो सबसे पहली चीज है कि उनमें पर्याप्त टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स, उनको मतलब पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट जो टारगेट है वो 16.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22 इसको क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है, बढ़ाया जाएगा। और इन्होंने बताया कि इसमें जो मेन फोकस होगा वो होगा जो ये क्रेडिट होगी, ये जो क्रेडिट फ्लोज होगा, ये एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशर्स, इन सब में इसमें इसका यूज किया जाएगा। और इन्होंने बताया कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट फंड है, इसको 30,000 करोड़ से 40,000 रुपए करोड़ इसको कर दिया गया है। और माइक्रो इरिगेशन फंड है, इसको
5,000 करोड़ रुपए, तो ये तो मतलब नाबार्ड के थ्रू पहले ही ये तो था ही, लेकिन इसमें इसको डबल कर दिया गया है, मतलब कि इसको फिर से अनदर 5,000 करोड़ रुपए, मतलब इसको फिर से 5,000 करोड़ रुपए इसमें इरिगेशन फंड में इसमें दिए जाएंगे। और इसमें देखो बहुत सारी चीजें, जैसे ऑपरेशन ग्रीन स्कीम हो गई, इसमें बहुत सारे चीज जैसे टोमेटो, ऑनियन, पोटैटोज, इन सबको ऐसे ही टोटल 22 पेरिसेबल ऐसे आइटम्स हैं जिनको ऐड किया गया है, जिनमें उनके कॉमर्शियलाइज करने का प्रयास किया गया है, जिनमें एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को काफी हद तक फायदा हो सकता है। और देखो 1.6 लाख करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और 1 पॉइंट किस में रजिस्टर्ड हो गए हैं, 1.4 लाख करोड़ ऑफ ट्रेड वैल्यू हैज बीन कैरिड आउट थ्रू ई नैम्स। देखो ई नैम्स एक पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल है, जिसमें बहुत सारे किसानों ने रजिस्टर किया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन इसमें क्या खरीद सकते हैं चीजों को, और उसको हम बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि 1,000 और मंडीज को ऐड किया जाएगा, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा ई नाम प्रोजेक्ट के थ्रू। और जो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये एपीएमसी इसके लिए फैसिलिटीज के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे जो फिशर्स हैं उनके फिशर्स वाले सेक्टर में बहुत सारे पोर्ट को उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ सके। यहाँ पे दिया गया जैसे कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पुटुघाट विल बी डेवलप्ड, है ना। इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हब्स के रूप में इसको किया जाएगा। जैसे माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स, यहाँ पे इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने वन राशन कार्ड, उन्होंने कहा है कि वन राशन जो कार्ड स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके थ्रू जो माइग्रेंट लेबर है, जो कि बहुत अलग अलग स्टेट से शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, अब वो किसी भी कहीं से भी अपने राशन कार्ड के थ्रू चाहे जहाँ भी रहें, वो उसके द्वारा उसको राशन को उनके द्वारा जो वीट हो गया, जो दालें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहीं से भी उनको वो चीज़ें अब प्रोवाइड की जा सकेंगी। तो यहाँ भी ये चीज़ें बहुत ही आगे मतलब फायदेमंद हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो मिनिमम अभी आप लोगों को इसी पिछले लास्ट ईयर 4 वेजेज कोड बिल लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हेल्थ, हाउसिंग, स्किल, इंश्योरेंस, क्रेडिट एंड फूड स्कीम, मतलब यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स हैं और यहाँ पे देखो इनको कवर किया जाएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, इनमें जो किसान हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और जो अलग अलग टाइप के जैसे वर्कर्स हैं, है ना, उन सबको रजिस्टर किया जाएगा, उनके बारे में पता किया जाएगा और हर एक किसान को उनके लिए जो मिनिमम वेजेज होगा उसको भी दिया जाएगा। और जो वुमेन होगी उनको नाइट शिफ्ट के लिए भी फुल प्रोटेक्शन के साथ उनको वो काम कर सकेंगी। और उनके लिए अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ऑनलाइन सब चीजें, ये सब जहां तक है देखो ये जो गवर्नमेंट है ये मतलब डिजिटलाइजेशन पे इसका मेन फोकस है। अब देखो यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि जो आगे जब भी ये सेंसस होगा उसको भी डिजिटलाइजेशन तरीके से किया ही जाएगा। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जो मार्जिन मनी है रिक्वायरमेंट वो 25% से 15% कर दी गई है और इसमें जो एग्रीकल्चर है उस पर जो लोन होगा उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया ये चीजें SC, ST और वुमेन के लिए ये चीजें यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पे देखो जो MSME सेक्टर है इसके लिए गवर्नमेंट ने 15,700 करोड़ रुपए इस सेक्टर के लिए प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पे देखो जो लास्ट आज के वीडियो में जो लास्ट पिलर है ना, री इन्वोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये मेन चीजें हैं एजुकेशन के बारे में, ये पिलर्स कवर करता है, स्किल्स के बारे में कवर करता है। जैसे स्कूल एजुकेशन हो गया, इसमें बताया गया है कि 15,000 से ज्यादा स्कूलों को स्ट्रेंथ किया जाएगा, उनको वर्ल्ड लेवल का स्कूल बनाया जाएगा और 100 नए सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे NGOs और प्राइवेट स्कूल्स इनके मतलब पार्टनरशिप के थ्रू के द्वारा। अब हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो देखो इन्होंने कहा था कि 2019 और 20 के बजट में कहा था कि ये हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया को ये मतलब इसको गठित करेंगे, इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे बोला ये भी आगे गया कि इसी साल इसके लिए एक लेजिस्लेशन कानून बनाया जाएगा और ये जो है 4 चीजों पर
इसके 4 व्हीकल्स होंगे जिसपे ये काम करेगा, जिसपे जैसे स्टैंडर्ड सेटिंग हो गया, उसके लिए मानक निर्धारित किया जाएगा, एक्रीडिएशन उसका मान्यता प्राप्त करने के लिए उसमें प्रोविजन होंगे, और रेगुलेशन के लिए होंगे, और फंडिंग के लिए भी होंगे। तो यहाँ पर और भी बताया गया है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए जो गवर्नमेंट के द्वारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, और इनको इंटीग्रेट करके उनमें जो भी स्किल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, एक दूसरे से वो आसानी तरीके से शेयर कर सकेंगे। और यहाँ पे देखो लद्दाख में इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में इन्होंने बताया है, प्रपोज किया है कि वहाँ पर एक हायर एजुकेशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे लेह में बनाई जाएगी। और यहाँ पे देखो जो इसका इस पिलर में जो तीसरा पॉइंट है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए है। इसमें इन्होंने कहा है कि 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ओपन किए जाएंगे ट्राइबल एरियाज में, और यहाँ पे जो इसकी यूनिट कॉस्ट है प्रत्येक स्कूल के लिए 20 करोड़ से 38 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और जैसे हिली और डिफिकल्ट एरिया हो गए तो वहाँ पे 48 करोड़ रुपए ऐसे इंस्टीट्यूशन को ऐसे बढ़ा दिए गए हैं, 48 करोड़ रुपए ऐसे एरियाज के लिए जो डिफिकल्टीज के। और जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, है ना, इसके लिए सेंट्रल अभी आप लोगों ने लास्ट ईयर ही पढ़ा था, एक बहुत ही टॉपिक था जिसमें बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जितने भी SC और STs हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए 35,219 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये देखो यहाँ पे अगले 6 सालों के लिए इस बजट में बताया गया है, 2025 से 2026 तक ये इसको कवर किया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि 4,000 शेड्यूल्ड कास्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हेल्प करेगा। और यदि स्किल की बात करें तो 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसकी यहाँ पे देखो ये इसको यूथ के लिए आगे बढ़ाने की इसमें प्लानिंग की गई थी। और यहाँ पे देखो ये ट्रेनिंग स्कीम है जिसमें 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैसे UAE हो गए, जापान हो गए, इनके साथ पार्टनरशिप के द्वारा लोगों की ट्रेनिंग, उनकी स्किल्स को बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 मेन सेक्टर थे जिनको हमें देखना था, जिसमें हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक ठीक ठाक किया है। लेकिन जो ऐसे न्यूट्रिशन मामले हो गए उसके मामले में चीज़ों को और भी अच्छे से देखा जा सकता था। तो यहाँ तक 3 एनालिसिस यहाँ पर एक वीडियो पसंद आती है तो हम आप लोगों के लिए आगे भी जितने भी इसके पार्ट हैं 2-3-4 वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिए, हम लोग जरूर इस पर नेक्स्ट आगे एनालिसिस करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।